नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। रेखा सरकार यानी कि रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पीछे जो है हड़कंप मचा दिया था 18 मार्च 2025 को। जैसे ही उन्होंने जो है आधिकारिक बयान दिया कि अब सभी को ई-केवाईसी अपने राशन कार्ड का करवाना पड़ेगा, तब से हड़कंप मच गया था। और उन्होंने 31 मार्च 2025 को डेडलाइन दे दी थी, यानी कि लास्ट तारीख दे दी थी कि 31 मार्च 2025 से पहले सभी को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लेना है। तो बहुत लोग जो है असमंजस में पड़ गए थे कि कैसे करवाएं। किसी के कुछ लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई विदेश में रहते हैं, कोई कहीं है, कोई बाहर है, किस तरह से होगा। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो अब नई खबर निकल कर के आ गई है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो है ई-केवाईसी करवाने के लिए तारीख लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, तारीख बढ़ा दी गई है। और सारी खबर बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्यों किया गया है और किस लिए दिक्कत आ रही थी लोगों को, इसका क्या कारण है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अब कैसे कैसे आप ई-केवाईसी करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर बच्चे का कैसे करवाएं, 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चे का है तो कैसे करवाएं। सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मैं दे दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको जो है आसान शब्दों में समझ में आ जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। मैं दोस्तों आसान भाषा में समझाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, आसानी से, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि पहले जो भी सरकारी योजना आते रहते हैं जो जनता के फ़ायदे के लिए हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। बाकी तो खबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जनता के फ़ायदे के लिए हैं, दिल्ली की जनता के फ़ायदे के लिए है, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जैसे महिला समृद्धि योजना, उस पर मैंने कई सारी वीडियोस बना चुका हूं। और अब दोस्तों अपडेट अभी तक कोई आया नहीं है, जैसे कोई अपडेट आता है महिला समृद्धि योजना का, उस पर भी मैं बताऊंगा। और ये दोस्तों ई-केवाईसी महिला समृद्धि योजना से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसमें से मेंबर के नाम कटेंगे और दोस्तों फिर महिला समृद्धि योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार बहुत तेज़ है। बीजेपी वैसे भी दोस्तों बहुत शातिर है, वो इतनी आसानी से आपको किसी भी योजना का लाभ मिलने नहीं देगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। फटाफट से शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लें, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ताकि मुझसे आप डायरेक्टली कोई डीएम कर सकते हो, डायरेक्टली कोई सवाल जवाब करना हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कर सकते हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में राशन कार्ड की ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी गई है। 30 अप्रैल 2025 लास्ट तारीख रखी गई है, डेडलाइन। उसके बाद दोस्तों सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोई भी ढील या फिर कोई भी ढीलापन नहीं दिया जाएगा, सख्ती बरती जाएगी। फटाफट से आप ई-केवाईसी करवाएं, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके राशन कार्ड रद्द भी हो सकते हैं, सरकारी राशन मिलना आपको बंद हो जाएगा, किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार बहुत सख्त है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 2013 में जो राशन कार्ड के ई-केवाईसी हुए थे उसके बाद से अभी तक नहीं हुए हैं। बाकी राज्यों में हो रहे हैं, दिल्ली में नहीं हुआ था। तो अब दिल्ली सरकार इस चीज़ को लेकर के सख्त है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कारण हैं इसके। अब राशन कार्ड में मान लो 5 सदस्य हैं, जिसमें से 1-2 की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम अभी भी हैं, उनके नाम से राशन अभी भी मिल रहा है। तो जब ये ई-केवाईसी होगा तो ऑटोमेटिक उनके नाम जो है राशन कार्ड से हट जाएंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, तो उनका ई-केवाईसी हो नहीं पाएगा। क्योंकि ई-केवाईसी हम वीडियो फेस रीड करके किया जाता है, तो वो इंसान अगर नहीं रहेगा तो उसका ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा, ठीक है। और कई केस है, जैसे कि अब मान लो 5 सदस्य, एक तो ये ऑप्शन होगा कि मृत्यु हो गई। अब कई ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो उनका भी के-वाई-सी कैसे होगा। तो अब जरूरी ही है करवाना। अगर आपने नहीं करवाया तो उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। और नहीं करवाते हैं तो सरकार सख्त कदम भी उठा सकती हो सकता है राशन कार्ड ही आपका पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। तो जल्दी से जल्दी जो 30 अप्रैल 2025 से पहले सभी के ई-केवाईसी कर लें, जितने भी मेंबर हैं, चाहे उसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, कोई भी हो। अब सवाल ये उठता है कि ई-केवाईसी करवाने के लिए दोस्तों कई लोगों के, मेरे पास बहनों के सवाल आए थे कमेंट कि सर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसका कैसे करें। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप राशन दुकान पर जाएं, जो आपका कोटा है, जहां से आपको राशन मिलता है वहां पर जाएं। वहां भी वो बायोमेट्रिक के माध्यम से, या फिर वो उनके पास और ऑप्शन है, वो करेंगे। आप जैसे आपने बच्चों को ले लिया आपका, कि वहां से वो कर देंगे अपना ई-केवाईसी, अपने फ़ोन से करेंगे। वहां पर उनके पास डिवाइस अवेलेबल है, उससे आपका जो है ई-केवाईसी कर देंगे। और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो राशन दफ्तर जाइए, वहाँ से आप करवाइए। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें 2 एप्लीकेशन सरकार ने दिए हैं, मेरा ई-केवाईसी ऐप और मेरा राशन 2.0 ऐप,
ये 2 एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कर सकते हैं। और आगे जो क्या कहा गया है सरकार की तरफ से वो मैं बताता हूँ। सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। सत्यापन यानी कि वही अपडेट पर, अपडेट कराने पर। अब अपडेट में कई तरह की चीज़ें हैं। मेंबर का, कि मेंबर कोई है नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है तो वो अपडेशन हो जाएगा, उसका नाम हट जाएगा, किसी के नाम जोड़े जाएंगे। मतलब मेंबर बढ़े भी तो होंगे, शादी हुआ होगा, बच्चे हुए होंगे, तो उनके नाम जोड़े जाएंगे। तो ये अपडेट में आ गई ये चीज़ें। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या है कि एक और बात पर जोर दिया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा जो है बंद किया जाए। यानी कि अब जब राशन कार्ड बने थे तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन थी, बीपीएल कैटेगरी में आते थे, एएवाई कैटेगरी यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते थे, तो उनको राशन कार्ड दिया गया था। अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है, अच्छी है। आप राशन खरीद करके, सामान खरीद करके आप खा सकते हैं। तो इस चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है कि अब राशन कार्ड दोस्तों, अभी तक दिल्ली में जो है 17 लाख से ऊपर ही मान लो राशन कार्ड, दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं 17 लाख परिवार। अब क्या होगा कि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कई राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे, बहुत सारे मेंबर के नाम कटेंगे, और बहुत सारे क्या होगा कि सरकार की तरफ से नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे जिनके, तो जैसे कि दोस्तों मेरा खुद का राशन कार्ड नहीं है तो मैं भी अपना बनवा पाऊँगा। मैं दोस्तों किराए पे रहता हूँ तो मैं भी अपना राशन कार्ड जो है बनवा पाऊँगा, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसेस हो, चाहे वो राशन दफ्तर जा कर के बनवाना हो, तो मैं भी बनवा सकता हूँ। और जो दोस्तों दिक्कत जो आ रही है अभी ई-केवाईसी को लेकर के, मैं आपको बता देता हूँ तारीख क्यों बढ़ाई गई है। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था तो उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ कि 31 मार्च तक सरकार ने एक उम्मीद लगाई थी कि सबके ई-केवाईसी हो जाएंगे, लेकिन इतने कम समय में दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर किसी का अपडेट नहीं है आधार कार्ड में, किसी का कोई स्पेलिंग मिसमैच है, किसी का कोई दोस्तों अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो होना ज़रूरी है, और जो राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो भी होना ज़रूरी है। अब दोनों में एक नंबर है तब तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कई लोगों को क्या है, राशन कार्ड में जो मोबाइल नंबर डला हुआ है वो बंद हो गया, खो गया, चोरी हो गया, उन्होंने नंबर चेंज कर लिया, बदल लिया, तो बहुत सारे कारण हैं। तो खास करके ध्यान रहे कि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। किसी भी योजना को अप्लाई करने के लिए अब दोस्तों आधार लिंक मोबाइल नंबर ज़रूरी है। आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उसी के माध्यम से आप कोई भी सरकारी योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है तारीख बढ़ा दी 30 अप्रैल 2025। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें बताई, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और सरकार किस चीज़ पर जोर दे रही है। अपडेट पर, खास करके अपडेट पर दे रही है कि मृतक जो है, किसी के परिवार में 2-3 मेंबर की मृत्यु हो चुकी है तो उनके नाम हटाए जाएँ, नए मेंबर के नाम जोड़े जाएँ। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंदों तक बस ये राशन पहुँचे, राशन कार्ड का लाभ मिले बस ज़रूरतमंदों तक। जो ज़रूरतमंद नहीं हैं उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, ये तो सरकार की गारंटी है। जैसे कि वो कहती है मोदी सरकार की गारंटी है, तो भैया मोदी सरकार की गारंटी तो ये होता है कि योजना का लाभ ना देना, योजना से वंचित कर देना मोदी सरकार की गारंटी है, मैं तो ये मानता हूँ। आई होप आप भी समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए और अपडेट्स पाते रहने के लिए, नए नए सरकारी योजनाओं के सरकारी कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और भी अन्य सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं, कोई भी प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सबसे जुड़े मेरे चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध है, जा कर के देख सकते हैं आप। जो भी योजना, जो भी स्कीम्स जनता के हित में आती है, जो जनता के फ़ायदे के लिए है, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ज़रूरतमंदों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।